बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। एस टी एफ एल फैमिली डे फिल्म बस आज मैं इधर पे बहुत दिनों के बाद एक मेगा पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला हूँ, जिसका साइज ऑलमोस्ट 35 लाख के आसपास हमें देखने को मिलता है। और मार्केट की इस गिरावट की वजह से इनका जो प्रॉफिट है 15 लाख के आसपास डाउन देखने को मिल चुका है। बट गैस इधर पे इनका जो प्रॉफिट है अभी विजिबल हमें देखने को मिलते हैं। तो जिन्हें गैस ये जो व्यक्ति है, इनकी जो एज श्रेणी है 32-35 साल के आसपास हमें देखने को मिलती है। और गैस इन्होंने बोला है कि आने वाले एक साल में ये और भी 30 लाख मार्केट में पंप करना चाहते हैं। तो कौन कौन से स्टॉक्स अभी के टाइम में एवरेजिंग करें और कौन कौन से स्टॉक्स को ऐड करें, तो जो है इनका जो पोर्टफोलियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज फंडामेंटली बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी को उन्होंने ऐड किया। बट यस, कुछ कुछ मिसिंग भी हमें देखने को मिलती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी अनबायस कमेंट्री ज़रूर पेश करूँ। बिकॉज मार्केट में इस फॉल की वजह से बहुत लोगों का पोर्टफोलियो या तो नेगेटिव में है या बहुत सारे प्रॉफिट्स वाइप आउट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। बट आने वाले फॉरवर्ड 3-5 ईयर्स में अगर आपके पोर्टफोलियो में होल्डिंग सही है, अच्छी अच्छी कंपनी है, तो उसमें बाउंस बैक की क्षमता ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पोर्टफोलियो बड़ा हो या फिर छोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि आपकी जो होल्डिंग है कौन कौन सी कंपनी में सबसे अच्छी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑफकोर्स इनका जो एडिशनल पैसा पंप करने के लिए रखा हुआ है आने वाले फॉरवर्ड एक साल के लिए, उसे मैं बाद में कमेंट्री दूंगा। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 34 लाख के आसपास हमें देखने को मिलता है। करंट वैल्यू की बात की जाए 45,000 के आसपास ये अप्रिशिएशन होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जिनका इस मार्केट में अभी के टाइम पोर्टफोलियो हरा होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मार्केट में जिस रफ्तार से गिरावट हमें देखने को मिल रही है, निफ्टी सेंसेक्स उतना नहीं गिरा। बट येस, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिल चुकी है। तो गाइस इनका जो फर्स्ट स्टॉक अगर आप देखें तो हमें कौन सा देखने को मिलता है, आरती इंडस्ट्रीज। तो जी गाइस, इन्होंने हाल फिलहाल में आरती इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही सही भाव पे ज़रूर पिक किया। 729 के आसपास अगर आप देखें इनका पिक हमें देखने को जरूर मिलता है, जहाँ पे इनकी लाइक क्वांटिटी सभी की बात कीजिए 150 के आसपास हमें देखने को मिलती है। बिकॉज T1 की जो सेटलमेंट है 95 के आसपास। ऑफकोर्स गाइस इन्होंने कल के दिन शायद से आरती इंडस्ट्रीज़ को जरूर बाई किया है। 3% के लॉस में मैं बोलूँगा कि सर आप आराम से कंटिन्यू करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म तक इतना गिरेगा नहीं। ऑफकोर्स इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है, ऑफकोर्स बाउंस बैक करने की क्षमता ऑफकोर्स है। ये बात दोस्तों आवास फाइनेंशियल एक टॉप क्लास NBFC हाउसिंग फाइनेंस में हमें देखने को मिलती है। 2500 के आसपास इनके पास 45 क्वांटिटीज है। तो उन्होंने बताया भी था कि काश मैंने 3400 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होता तो जिनका मार्केट का टॉप और बॉटम किसी को पता नहीं होता। बट मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, इसको होल्ड करे। रही बात 19 के आसपास लॉस दिखा रहा है, बट आपके पोर्टफोलियो को जो साइज़ है आराम से इसमें आप 1 लाख के आसपास मैनेज कर सकते हैं। रही बात उसको एस्टेल लिमिटेड, और बताया कि पाइप एंड PVC की बहुत अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो कैसे इनकी जो होल्डिंग है 109 क्वांटिटीज़ के आसपास एवरेजिंग की बात की जाए, बहुत ही पुराने अरसे से इनको होल्ड जरूर कर रहे हैं। तभी के टाइम का इस मार्केट में फॉल की वजह से एस्टेल बहुत ही सस्ते भाव पे आ चुका है। पुरानी होल्डिंग है तो कॉस आने वाले कल में इसमें ज़रूर बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा। तो मैं को बोलूँगा कि सर इसको भी आप कंटिन्यू करें, बिकॉज आपने जो होल्डिंग एस्टेल में रखी है बहुत ही अच्छी होल्डिंग रखी है। और रही बात आपकी जो प्राइस है बहुत ही अच्छी है, बिलो लाइक 1600 के नीचे मिलता है। तब चाहे तो थोड़ा सा एवरेजिंग करके इसको 2 लाख के आसपास कर सकते हैं। अभी तक हमने जो लाइक इन स्टॉक्स देखे, चाहे वो आरती हो, आवास हो, एस्टेल हो, सारे के सारे मार्केट लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं। बजाज फिनसर्व की बात की जाए बहुत ही सही लाइक इनका दिमाग चलता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज जैसे जैसे प्राइस ड्रॉप हो रहा है वैसे वैसे चाहे वो आरती की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, वैसे वैसे एक्मुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं बोलूँगा सर आप इसको आराम से कंटिन्यू करें, चाहे तो थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। बिकॉज आपका पोर्टफोलियो का साइज़ काफ़ी बड़ा है। और बजाज फिनसर्व की बात की जाए बहुत ही कम ऐसा मूवमेंट आता है जहाँ पे इतना बड़ा डिस्काउंट होता है। ऑल दो आप देखिए बजाज फाइनेंस की बात की जाए, इन्होंने बताया था कि इसके पहले उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी 4400 के आसपास। लेकिन उसके बाद जब स्टॉक 8000 के आसपास गया इनको फोमो हुआ, और उसके बाद इन्होंने 7000 के आसपास निवेश किया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आपको लगता है कि आवास फाइनेंस ने अपनी गलती की, तो बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए मार्केट को टाइमिंग करने की आवश्यकता नहीं। आपके पास जो भी होल्डिंग पड़ी है मार्केट लीडर से बड़ा निवेश हमें देखने को मिलता है 2.5 लाख के आसपास। इनका एक बड़ा निवेश है 45,000 के आसपास नेगेटिव में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें बाउंस बैक करने की क्षमता ज़रूर है। 5500 के आसपास आएगा तब तो चाहे थोड़ा सा 5-10 क्वांटिटीज और ऐड कर सकते हैं। आगे की बात की जाए तो जहाँ गैस बर्जर पेंट, अभी के टाइम अगर आप देखें तो जितने भी स्टॉक्स हैं सारे के सारे क्वालिटी वाले हमें देखने को मिलते हैं। ये भी गैस शानदार कंपनी है। ऑफकोर्स मैं बोलूँगा सर आप इसको भी कंटिन्यू करें। 206 क्वांटिटी सबके पास हैं, 1.5 लाख 1,60,000 का निवेश है। तो कॉस्ट 24% के आसपास का लॉस उनको देखने को मिल रहा है। बट येस, ये नॉस्टल आने वाले कल में एशियन पेंट भी बाउंस बैक करेगा और बर्जर में भी पोटेंशियल है। मैं बोलूँगा सर आप इसमें कंटिन्यू करें। CDSL की बात की जाए बहुत ही अच्छा दाव हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस की बात की जाए 1700 का स्टॉक है, बट अभी के टाइम में वही 1200-1250 के आसपास इनकी एवरेजिंग है।
1152 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बोलूँगा सर इसको भी आप कंटिन्यू करें फॉर लॉन्ग टर्म, एक बहुत ही शानदार कंपनी ज़रूर है। एक बात दोस्तों, दीपक नाइट्रेट की इतना फॉल होने के बावजूद भी ऑल टाइम हाई से ये नेगेटिव में नहीं है, बिकॉज इनकी जो होल्डिंग है दीपक नाइट्रेट में ये बहुत पुरानी ज़रूर है और समय समय पर इन्होंने एवरेजिंग करना स्टार्ट किया था, जहाँ पे 3 लाख के आसपास एक बड़ा निवेश हमें देखने को मिलता है। तो बहुत ही कमाल की कंपनी हमें देखने को मिलती है। मैं बोलूँगा कि इधर पे ओवर लोकेशन ना करें, बिकॉज आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटीज है, कुछ भी हो जाए आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। रही बात डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की, एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर अगर आप देखें इनके पास 29 होल्डिंग पड़ी हुई है 4000 के भाव पे। बोलूँगा सर आप इसको भी कंटिन्यू करें, बिकॉज डिक्सन अपने आप में ही मेक इन इंडिया थीम को बहुत सपोर्ट ज़रूर करती है। बात की जाए 35 लाख के पोर्टफोलियो में 35, 40, 50 इवन 100 शेयर्स मैंने देखे हैं, बट येस इनकी जो कन्विक्शन लेवल है बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर काफ़ी हाई, इसलिए इनका जो एलोकेशन है अभी तक मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। डीमार्ट की बात की जाए, मैं बोलूँगा कि मार्केट में गिरावट का समय हमें देखने को मिल रहा है, चाहे डीमार्ट की जो होल्डिंग है इस गिरावट में बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी इनके पास 10,000 के आसपास लॉस है, बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। मैं बोलूँगा सर आप इसको ज़रूर कंटिन्यू करें। यस, इन्होंने देखिए मेल्स में बताया भी था कि HDFC AMC जो अभी तक के टाइम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने उधर पे एग्जिट किया था और वही पैसा को उन्होंने CDSL में कन्वर्ट किया था। तो ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छी खासी मूव देखने को ज़रूर मिल चुकी है। बट येस आपके पास एक क्वांटिटी से तो खोने के लिए ऐसा कोई बड़ा कुछ नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि आप चाहें तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यही बात दोस्तों आगे हिंदुस्तान फूड की, तो जो गैस इनका जो होल्डिंग है हिंदुस्तान फूड में 1926 के भाव पे है, 2% के आसपास लॉस में, बहुत बड़ा लॉस नहीं है। मैं बोलूँगा सर आप इसको भी आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी तक मैंने इनके पोर्टफोलियो में कोई भी IT स्टॉक को नहीं देखा, तो जी हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो बेस्ट टाइम है IT स्टॉक ग्रैब करने का। ऑलरेडी अगर आप देखें तो IRCTC गैस अपने ऑल टाइम हाई से आधा होने के बावजूद भी 103% के आसपास प्रॉफिट पे बैठे हैं। 3 लाख का प्रॉफिट ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो देखने को मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ अच्छी कंपनी 5-6 गुना के बाद आधा भी होती है। तो जो पुराने निवेशक हैं वो भी लाइक प्रॉफिट में बैठते हैं, तो मैं बोलूँगा कि इसको एवरेजिंग ना करें। आपके पास जो भी होल्डिंग पड़ी है इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। IRFC की बात कीजिए, ऑफकोर्स एक सेफेस्ट NBFC मानी जाती है, लेकिन यस इसमें कोई प्राइस मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही, बहुत ही छोटी क्वांटिटीज है। मैं बोलूँगा सर इसको आप चाहें तो डिविडेंड के तौर पे कंसिडर करके लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। बात ITC की, तो यस दोस्तों यही गलती हमें देखने को मिल रही है। ITC में इनका जो निवेश है ये और भी हो सकता था, बट यस मार्केट में उस समय काफ़ी अफरा तफरी थी, जिसकी वजह से इन्होंने ITC को लाइक 10,000 के आसपास से निवेश किया था। मैं बोलूँगा कि मार्केट में अगर करेक्शन होती है ITC आपको सस्ते भाव मिलते हैं, तो थोड़ा सा स्लो चलता है, बट डिविडेंड के लिए अच्छी कंपनी है। कोई कोई पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो कि हाई डिविडेंड दें। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो ITC में थोड़ा सा अगर डिप मिलता है तो बाई कर सकते हैं। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये 50 के आराम से आप कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास पैसे हैं। तो ऑफकोर्स आप इधर पे एवरेजिंग करते भी हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन यस ITC आपको बहुत ही सस्ते भाव पे मिल सकता है। अगर आप देखें जुबलियन फूडवर्क्स में एक बहुत बड़ा डाउन उन्होंने खेला है, स्प्लिट के पहले उन्होंने लिया था, बट यस एवरेजिंग की बात की जाए बहुत सस्ती हमें देखने को मिल रही है। यस 10% के आसपास डाउन साइड है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डाउन साइड अब इधर पे दिखाई नहीं पड़ता। मार्केट में ऑलरेडी जो करेक्शन होना था जुबलियन फूडवर्क्स में शायद से ओवर हो चुका है, गिरता भी है, तो यहाँ से एडिशनल बोनस मिलेगा। बट आपके लिए एक अच्छा चांस है, आप इसको कंटिन्यू करें। अगर आपको ऐड नहीं करना है तो कंटिन्यू कर। रही बात लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की, एक बहुत बड़ा मास्टर स्टॉक इन्होंने खेला है, 1,81,000 के आसपास निवेश है। करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो वही 344 के आसपास है, बट एवरेजिंग की बात की जाए वही 400 बिलो है हमें देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गैस बिलो 400 ये वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग कंपनी हमें देखने को मिलती है। आपके पास कोई भी होल्डिंग पड़ी है आप आराम से कंटिन्यू करें। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कंपनी अच्छी है, आप लॉन्ग टर्म में इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए मुथूट फाइनेंस की, इनका जो निवेश है 1200 के आसपास एवरेजिंग हमें निकल कर, उन्होंने लाइक मेल भी किया था कि सर एक समय ऐसा था 1700 के आसपास गया था, बट मार्केट में आपने देखा कि बैंक NBFC में बड़े स्टॉक में फॉल देखने को मिला। इवन HDFC बैंक की बात की जाए वो भी कितना करेक्ट हो चुका है। तो कंपनी खराब नहीं है, आपका 2,24,000 के आसपास निवेश है। हाई डिविडेंड वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है, सेफेस्ट NBFC है, और इनके पास गाइस माइक्रो फाइनेंस में जाने का बहुत सारा ऑप्शन है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसमें आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बात दोस्तों आगे नैम इंडिया, निपॉन इंडिया हमें देखने को मिलता है। तब कोर्स ये भी एक डेट फ्री कंपनी है, 64,000 के आसपास निवेश है। मैं बोलूँगा कि सर ये भी अच्छी खासी डिविडेंड बांटती है, डेट फ्री कंपनी है, आप इसमें कंटिन्यू करें। रही बात PPL की, जिसको हम लोग प्रकाश पाइप बोलते हैं, माइक्रो कैप में इनका एक लाइक 1 लाख के आसपास निवेश है। तो जहाँ कैसे इनका जो पोर्टफोलियो साइज़ है 1 लाख का जो इनका निवेश है आपको शायद बड़ा लगे, बट इनके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा निवेश नहीं है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक हाई रिस्क की कंपनी में निवेश किया, बट कंपनी कैसी है तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है। माइक्रो कैप में आप लोग चाहें तो उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, 4% के आसपास डाउन साइड में, बट मार्केट जब रिवर्स करेगा तो ऑफकोर्स इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ज़रूर भी है, बिकॉज इसमें प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया भी ज़रूर है। तो स्वागत अगर आप देखें प्रिंस पाइप में बहुत बड़ा निवेश हमें देखने को मिल रहा है, 2.5 लाख के आसपास इनका एक बहुत बड़ा निवेश है। मैं बोलूँगा कि सर इसको भी कंटिन्यू करें, बहुत ही मजबूत कंपनी है, और अगर गिरावट मिलता है आप चाहे तो एवरेजिंग कर सकते हैं, नहीं भी एवरेजिंग करना है कंटिन्यू करें, बिकॉज आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटीज। रिलैक्सो की बात की जाए मैं बोलूँगा सर
इसमें आप थोड़ा सा एवरेजिंग कर सकते हैं बिकॉज कंपनी बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रही है। मैंने अभी तक पॉलीकैब का नाम नहीं देखा, मेरे हिसाब से आप चाहें तो पॉलीकैब को भी अपने बड़े पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। टाइटन भी आप चाहें तो इस गिरावट में इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन होगी कि पॉलीकैब और टाइटन में गिरावट अगर होती है तो निवेश करने का प्लान करें और रिलैक्सो में अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी बढ़ाए। बट एक बहुत बड़ी गलती जिनकी हुई है वो है गाइस आईटीसी में इन्होंने बहुत ही कम निवेश किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिलायंस, ये क्या बात हुई, आपका पोर्टफोलियो का साइज़ 35 लाख के आसपास, रिलायंस में 47,000 का निवेश, ये बहुत ही कम है। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि हर एक दोस्तों को ईएमआई को जब रिलायंस टच करता है ऑफकोर्स बाइंग करें। बहुत अच्छी कंपनी और मेरे हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो साइज़ है रिलायंस को आप चाहें तो आराम से 2-2.5 लाख इवन 3 लाख के आसपास भी कर सकते हैं। बट येस, स्टैगर्ड मैनर में करिएगा, एक बार में फोमो मत आ जाइएगा, धीरे धीरे 6 महीना साल भर में रिलायंस की होल्डिंग को आप चाहें तो आराम से बढ़ा सकते हैं। रिलायंस को अपने जो वेटेज दिया है बिल्कुल भी अनफेयर है बिकॉज रिलायंस अपने आप में ही बिजनेस का समूह देखने को जरूर मिलता है। रही बात एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में, तो जहाँ 806 के आसपास इनकी होल्डिंग पड़ी हुई है, नो प्रॉफिट नो लॉस में आसपास ये 6,000 के आसपास लॉस है। तो बहुत ही माइनर से लॉस है, आप इसको कंटिन्यू करें बिकॉज ऐसा लगता है मुझे पर्सनली कि क्रेडिट कार्ड का बिजनेस बहुत ही बूम होगा अभी के टाइम में। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, HDFC AMC, SBI कार्ड्स नहीं चल रहा है बट इसका देर नहीं है, आने वाले कल में फाइनेंशियल्स में तेजी आएगी तो ऑफकोर्स उसमें तेजी आना तय है। पर जो लास्ट स्टॉक है तो जिनका इनका अभी भी लाइक जो VBL का बोनस जो क्रेडिट है वो नहीं हुआ है तो एडिशनल 84 हो जाएंगे। तो जी हाँ, इनको अगर ऐड करें 250 के आसपास शायद वो समीकरण निकल रहे हैं तो कॉस्ट उनका जो प्रॉफिट है ये भी ऐड हो जाएगा। तो बहुत अच्छी कंपनी है, इसको नेवर सेल कैटेगरी में रखिए। बट मेरे हिसाब से आपने कुछ गलती की है, इसको फटाफट मैं डिस्कस कर दूँ। देखिए सारे जो पोर्टफोलियो स्टॉक है एकदम ताबड़तोड़ हमें देखने को मिलते हैं, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिनके पोर्टफोलियो में शायद से नहीं होने चाहिए। बट मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले रिलायंस में अपनी होल्डिंग को बहुत बढ़ानी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा डिविडेंड लवर हैं, गो विद आईटीसी। यहाँ पे गाइस मैं आपको रिकमेंडेशन यही करूँगा कि पॉलीकैब को और टाइटन को आप चाहें तो सीएमपी में आराम से ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करिएगा। और उसके बाद सबसे प्लस पॉइंट, इनके पास पैसे भी हैं जो बहुत लोगों के पास अभी के टाइम होते हैं और नहीं भी होते हैं। आईटी के स्टॉक मिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ही बेस्ट टाइम है जहाँ पे आप चाहें तो हाई इमर्जिंग कंपनी को आराम से अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। डर आपको लगता है तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो इधर पे इन्फोसिस और टीसीएस में एक बहुत बड़ा दाव खेल सकते हैं। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही होगी आईटी में थोड़ा सा निवेश करिए बिकॉज आईटी के बिना थोड़ा सा पोर्टफोलियो मुझे अधूरा दिखाई पड़ रहा है बिकॉज आईटी की एक भी स्टॉक नहीं होना अपने आप में ही नेगेटिव बात मुझे पर्सनली फील होती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनका पोर्टफोलियो में कोई ही बैंक नहीं है। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक को आप आराम से जगह दे सकते हैं और उसके छोड़ के गए HDFC बैंक को भी आप चाहें तो जगह दे सकते हैं। ऑलरेडी मैंने जो बोलना था बता दिया आपका। मैं अपने बेस से पूछ रहा हूँ, सब्सक्राइबर बेस से, आपका क्या व्यू है इस पोर्टफोलियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में चाहे तो ड्रॉप ज़रूर कर सकते हैं। वैसे जो बताना था मैंने बता दिया। आई होप ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं कमेंट बॉक्स में जो ईमेल आईडी है उसको प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे कोशिश करूँगा कि बीच बीच में मैं सबका जो अच्छा पोर्टफोलियो है जिससे सबको सीखने को मिले, कोशिश करूँगा कि बीच बीच में रिव्यू करता रहूँ। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।